हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तबस्सुम। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचटी गार्डनिंग लवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट के बारे में। ये एलोवेरा का प्लांट है जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसकी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, स्किन केयर में भी यूज़ होता है और दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है और ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसलिए ये एक हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही जो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लांट्स मोस्टली सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेता है और बहुत ही हार्ड टू किल प्लांट होता है। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और कितना हेल्दी हो रहा है, कितने अच्छे से बढ़ रहा है। देखिए ये एक प्लांट लगा हुआ था और वो भी बहुत ही छोटा सा था। अभी इस टाइम ये कितना ग्रो कर गया है। इसकी लीव्स देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं और इसमें एक और दो प्लांट्स हो गए हैं अब ये बड़े बड़े। देखिए दो हैं ये बराबर बराबर, एक ये वाला है और एक ये है इसके बराबर में। टू प्लांट्स हैं ये और इसके अंदर से पप्स भी निकल रहे थे छोटे छोटे, तो मैंने इसमें से जब वे पप्स काफ़ी बड़े हो गए थे तब मैंने अलग करके लगाए थे। ये जो है ये इसी में से निकला हुआ है, इसी का बेबी प्लांट है ये मैंने इसी में से निकाल के अलग करके लगा दिया था इस छोटे से पॉट में। अब ये भी देखिए आप कितने हेल्दी है, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और सेम ऐसे ही मैंने एक और पॉट में लगाया था छोटा सा प्लांट, लेकिन वो हमने किसी को दे दिया है। जैसे घर में आते हैं लोग, उन्हें बेनिफिशियल प्लांट है तो लोगों को चाहिए ही होता है, तो किसी ने मांगा तो हमने उन्हें दे दिया था। तो इस तरह से एक प्लांट चला गया है और एक अभी ये लगा हुआ है। ये मैं इंडोर रखती हूँ डेकोरेटिव पर्पस से और ये मेरा जो है ये टेरेस पे ही रखा रहता है। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसकी केयर के बारे में, इसकी वाटरिंग के बारे में, इसकी फर्टिलाइज़र नीड के बारे में और इसको आपको कैसे इंडोर कैसे ग्रो करना है, आउटडोर कैसे ग्रो करना है और इसके जो एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए होता है, इसे सब हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको ग्रो करने से कि हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप इसे लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं और जैसे इसके अंदर छोटे छोटे से पप्स निकलते हैं उससे भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसे लीव्स से ग्रो करना है तो आप इसकी बिल्कुल जैसे किसी के यहाँ पे कोई प्लांट लगा हुआ है या फिर आप कहीं से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे से लीव्स निकालिए इसकी। अगर इसकी जड़ें निकली हुई हों उस टाइम आप लीव निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो लीव के नीचे वाइट पार्ट होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लीफ के नीचे जो ये वाइट पोर्शन होता है, ये बहुत ही लाइट कलर का ये जो होता है, इसमें रूट ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। तो आप अगर लीफ से ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल जड़ में से लीफ निकालें और उसे सॉइल में लगा दें और उसमें 15-20 दिन में जड़ें निकल आएंगी और फिर उसके बाद उसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप पप्स से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे से पप्स बेबी प्लांट्स निकलते हैं सीज़न में, उससे आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये पप्स से ग्रो किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके लीफ इसकी बात करें, इसके सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए ग्रो करने के लिए, तो आप इसमें 50% अपनी जो होता है सैंड लीजिए, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है इसलिए इसे सैंडी सॉइल बहुत पसंद आती है। जितनी सॉइल में ज़्यादा सैंड होगी उतना ही ये सॉइल जो होगी इसकी पोरस होगी और अच्छी ड्रेनेज वाली होगी, ड्रेनेज सॉइल होगी। तो इसे कम पानी पसंद होता है तो इसे ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है। सो आप इसमें 50% सैंड लीजिए और 25% आप इसमें अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और 25% आप इसमें कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स करके जॉइल मिक्स बनाकर और इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसके वाटरिंग की बात करें तो आप इसमें अगर जब भी आप इसमें वाटरिंग करें, देखें कि इसकी सॉइल सूखी है, देखिए इसकी सॉइल ड्राई हो रही है इस टाइम, तो इसे ड्राई सॉइल ही पसंद आती है मोस्टली। लेकिन जब इसमें आप हफ्ते में एक बार वाटरिंग करें और जिस टाइम आप इसमें वाटरिंग करें तो फुल्ली वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से। इतनी वाटरिंग कीजिए कि इसके ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। जब इसके ड्रेनेज होल से आप देखेंगे थोड़ा सा पानी निकलने लगा है तो बस उसी टाइम रोक दीजिए वाटरिंग करना। और फिर जैसा मतलब सारी मिट्टी अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी
और फिर वो इसके लिए 1 वीक के लिए इनफ रहेगा। 1 वीक तक फिर आप इसमें वाटरिंग ना करें। फिर जब आपको लगे कि इसकी सॉइल ड्राई हो गई है काफ़ी, फिर से इसमें नेक्स्ट वीक वाटरिंग करें। इसमें हफ्ते 10 दिन में एक बार आप इनफ वाटरिंग कर दें, वो इसके लिए सही रहता है। इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जिस टाइम आप इसे ग्रो करेंगे उसी टाइम आप इसके सॉइल मिक्स में जो फर्टिलाइज़र मिलाएंगे वही इसके लिए काफ़ी रहेगा। उसके अलावा इसे एक्स्ट्रा अलग से फर्टिलाइज़र देने की, अलग से ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। उसके अलावा अगर आप जैसे अपने और प्लांट्स को, जो और फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट होते हैं, जब आप उन्हें फर्टिलाइज़र दें, अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तब इसमें भी दे दें, वो भी इसके लिए इनफ रहेगा। इतना ही फर्टिलाइज़र इनफ रहेगा इसके लिए। एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स होती हैं, ये देखिए मेरे प्लांट्स की लीव्स कितनी लश ग्रीन हो रही हैं, बट अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये ब्राउनिश होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्टली तो अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, सबसे पहले इसकी टिप्स ब्राउन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो इसका सही इंडिकेशन होता है कि इसमें जो है वो सनलाइट अधिक हो रही है, और जो इसमें वाटर है, वाटर सप्लाई, वो अंडर वाटरिंग हो रही है, वाटरिंग कम हो रही है। क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो वाटर भी एकदम से एवपोरेट हो जाएगा और वाटर इसमें कम हो जाएगा, तो इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे करके इसकी पूरी लीफ ब्राउन हो जाएगी। पहले तो डार्क ब्राउन कलर की होगी, फिर सूखने लग जाएगी। सो अगर आपका प्लांट, आप कई बार ये भी क्वेश्चन करते हैं लोग कि हमारा प्लांट जो है उसकी लीव्स डार्क कलर की क्यों हो रही है, लश ग्रीन क्यों नहीं हो रही। तो अगर आपके प्लांट की लीव भी डार्क कलर की हो रही हैं तो आप उसे की पोजीशन चेंज कर दीजिए, उसे आप पार्शली सनलाइट में रख दीजिए या फिर शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पर 2-3 घंटे की सनलाइट आती हो, तो आपके प्लांट भी इसी तरह लश ग्रीन हो जाएगा। मैं इसे अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखती हूँ जहाँ पर 2-3 घंटे की सनलाइट आती है, तो ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है और ये ऐसा लश ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा बना रहता है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये फुल्ली इंडोर रहता है, वहाँ पे सनलाइट जो आती है वो, मतलब ये हमेशा शेड में ही रहता है, बस इस पर ब्राइट सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। इस पर 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन जिस पे 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें ग्रोथ की स्पीड कम है, इसमें ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा है। तो अगर इस पे 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उसकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाएगी। सो ये सारे टिप्स फॉलो करके आप अपने एलोवेरा प्लांट को इस तरह हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। और एक बात और, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग करेंगे, अगर आप इसमें जल्दी जल्दी पानी देंगे और ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी लीव्स जो होती हैं वो रॉट होने लगती हैं, वो येलो होने लगेंगी। पहले टिप्स से येलो होनी स्टार्ट होंगी और धीरे धीरे करके पूरी लीफ ऐसे जो होती है येलो होकर और ऐसे हो जाएगी, दबने लगेगी बहुत ज़्यादा, गली गली से आपको फील होगी। तो आप समझ जाइए कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है, फिर उसका वाटर रोक दीजिए। सो इस तरह से ना आपको ओवर वाटरिंग करनी है ना आपको अंडर वाटरिंग करनी है। आपको इसमें हफ्ते में एक बार इनफ वाटर दे देना है जो कि ड्रेनेज होल से निकलने लगे। फिर उसके बाद आपको इसमें हफ्ते 10 दिन तक वाटरिंग करने की कोई नीड नहीं होगी। और इसमें ना आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है। बहुत ही हार्डी और बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है, आप इसे ज़रूर ग्रो करें अपने घर में। सो फ्रेंड्स, आपको आज की एलोवेरा के बारे में नॉलेज कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मोटिवेशन बिल्ड होता है आपके कमेंट्स से और आपके लाइक्स से। और थैंक्स, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।